गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे और उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, लर्न करेंगे। दोस्तों आप चलिए मेरे साथ भी आप लोग लर्न करिए। पहले हम ऐसे क्या है, जितने भी शिक्षण सूत्र है उनको वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। उसके बाद में एक एक का व्याख्या करके पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ला, क्या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। दूसरा शिक्षण सूत्र क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर। चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पांचवा पूर्ण से अंश की ओर। छठा मेरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सातवां सरल से जटिल की ओर। आठवां अनिश्चित से निश्चित की ओर। नौवां है अनुभव से तर्क की ओर। अब आगे दोस्तों हम व्याख्या करके एक एक का पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी बालक को प्रत्यक्ष वस्तुओं को पहले दिखाना चाहिए, उसके पश्चात अप्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए, जिससे वह ज्ञान सरलता से ग्रहण करेगा। यानी अध्यापक को शिक्षण कराते समय बच्चों को क्या करना चाहिए, पहले प्रत्यक्ष यानी जो अध्यापक के पास उस वस्तुओं को ज्ञान करा देना चाहिए। जिसे शिक्षण कराते समय अध्यापक को अध्यापक के पास जैसे रहता है डस्टर, रहता है चौक, बोर्ड, यानी बच्चों को उसके बारे में बता देना चाहिए कि बच्चा ये डस्टर है, ये क्या है, चौक है, ये बोर्ड है, इस पे हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में चौक से लिखते हैं। तब बच्चा उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा। तब फिर और बच्चों को दूसरी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि इससे ये होता है, उससे वो होता है। इसलिए इसमें यही कहा गया है कि पहले बच्चों को जो प्रत्यक्ष है उसको बता देना चाहिए, फिर बाद में अप्रत्यक्ष चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे बच्चा को सरलता से ज्ञान हासिल कर पाएगा। आगे है मूर्त से अमूर्त की ओर। बालकों को प्रारंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिससे वह देख व छू सके, तथा बाद में अमूर्त विषय को बताना चाहिए। यानी इसमें बताया गया है कि बालकों को पहले उसके पास जो प्रत्यक्ष रूप में है, यानी जो मूर्त रूप में उसके पास है, बच्चों को उस चीज़ को यानी ज्ञान कराना चाहिए जो बच्चे को छू सके, दे सके। जैसे बच्चों को बताना चाहिए कापी, पेंसिल, किताब के बारे में, यानी क्योंकि उसके पढ़ते समय बच्चे के पास वही रहता है, तो बताना चाहिए कि बच्चा ये कापी है, इसमें लिखा जाता है, ये पेन है, इससे लिखा जाता है, जिससे वो बच्चे उसको जान पाए, देख, जिससे बताएं कि ये रबड़ है, रबड़ से क्या किया जाता है, कोई चीज़ गलत हो जाए तो उससे मिटाया जाता है, ये कटर है, इससे पेंसिल को काटी जाती है। यानी बच्चा उसको देख के, छू के उसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार अमूर्त चीज़ें जो उसके पास, बच्चे के पास नहीं है, उसके विषय में भी बताना चाहिए। आगे मेरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। बालकों को सर्वप्रथम उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यानी बालकों को सर्वप्रथम कोई चीज़ का उदाहरण देकर, जैसे कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो सर्वप्रथम उसको पहले क्या उदाहरण देकर समझा देना चाहिए, उसके बाद विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद में उसको पढ़ाना चाहिए और सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए और उस पर उदाहरण देकर बताना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षक को बालक के पूर्व ज्ञान को जांच कर ही उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। यानी शिक्षक को बच्चों को शिक्षण कराते समय, यानी शिक्षा देते समय उसे ये जान लेना चाहिए कि बच्चे को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या बच्चा अक्षर पहचान रहा है, क्या गिनती जान रहा है या नहीं जान रहा है। पहले बच्चों को यानी उसका एक थोड़ा सा टेस्ट रूपी जाँच कर लेना चाहिए, जिससे बच्चे से पूछना चाहिए, बच्चों छोटा आ बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों को यदि छोटा आ बड़ा आ रहा है तभी उसको का और खा का ज्ञान कराना चाहिए। यदि बच्चों को नहीं आ रहा है तो उसको छोटा आ और बड़ा आ ही बताना चाहिए। अगला मेरा है पूर्ण से अंश की ओर। बालक को पहले पूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करें, फिर उसके बाद विभिन्न भागों का अध्ययन कराया जाता है। अतः पहले वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए, फिर उसके अंगों का। यानी बालकों को पहले पूर्ण वस्तु का, बालकों के पास जो पहले पूर्व वस्तु थे उनके विभिन्न भागों का अध्ययन करा देना चाहिए। उसके बाद जो पहले वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए। फिर पहले बच्चों के पास जो पहले चीज़ है उसका अध्ययन करा देना चाहिए, और फिर जो उसके पास नहीं है बाद में उसका यानी अध्ययन कराना चाहिए। मेरा अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण बालों को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, तो संश्लेषण उस बातों को ज्ञान के निश्चित रूप प्रदान करता है। यानी बच्चे को पहले बच्चों को वही बातें बताना चाहिए जो भली प्रकार से समझ सके, उसके बाद में उसके निश्चित ज्ञान को बताना चाहिए। अगला मेरा जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर। बालकों को प्रारंभ में सरल बातें सिखानी चाहिए, उसके पश्चात जटिल, अर्थात पहले गिनती पहाड़े फिर जोड़ घटावाद। जिससे बालों को चाहिए पहले उसको सरल छोटी छोटी चीज़ें बतानी चाहिए, बाद में बड़ी बड़ी चीज़ें बतानी चाहिए। जिससे बच्चे को पहले देख लेना चाहिए कि इसको आ रहा है, जैसे गिनती आ रहा है, पहाड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो पहले बच्चों को गिनती और पहाड़े बताने चाहिए, उसके बाद में जोड़ घटाव और गुणा भाग बताना चाहिए। यदि बच्चे को गिनती पहचान में नहीं आती है, जो पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो बच्चा कैसे यानी गुणा भाग कर पाएगा, जोड़ घटाव कैसे कर पाएगा। इसलिए बच्चों को पहले छोटी छोटी चीज़ें बतानी चाहिए, बाद में बड़ी चीज़ें बतानी चाहिए। अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालकों का बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। यानी पहले बालकों को अनिश्चित चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, फिर निश्चित चीज़ों के बारे में। अनुभव से तर्क की ओर। बालक अपने अनुभव एवं निरीक्षण से ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाता है, इसलिए बालक क्यों कैसे सवालों को पूछता है। यानी जो बालक का दिमाग होता है, यानी अनुभव होता है, वो बालक को पहले निरीक्षण से ज्ञान को पूर्ण तर्क बनाता है, इसलिए बालक को क्यों कैसे सवालों को पूछता है। यानी जब बालक को वो चीज़ें बतानी चाहिए जिससे बच्चा जान जाए, जिससे बच्चों को बताना चाहिए कि गुड़ मीठा, जिससे बच्चा गुड़ के बारे में बता दिया तो बच्चा पूछेगा कि हाँ ये तो गुड़ है, तो ये पूछेगा कि गुड़ मीठा क्यों होता है, कैसे होता है। यानी उसका अनुभव कर लिया, उसके बारे में जान लिया, तभी तो कहेगा कि कैसे क्या होता है। तब आप उसको बताएंगे कि हाँ इसकी गुड़ की एक प्रजाति ही ऐसी होती है, यानी गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, उसकी गन्ने की प्रजाति मीठी होती है, तो इसलिए हमारा गुड़ मीठा होता है। इसलिए पहले बच्चों को कोई चीज़ के बारे में उसको अनुभव कराना देना चाहिए, फिर तर्क की ओर बताना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई क्लास।